हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हर हर महादेव। आपका मार्ग और आपका रास्ता अब कुछ रुक सा गया है। कहीं अटक गए हैं आप, कहीं फंस गए हैं आप, कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा उलझन पैदा हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि उस जगह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं और किसी भी कीमत पर आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में ना तो आपका दिल काम कर रहा है, ना ही दिमाग काम कर रहा है, ना ही आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और ऐसे में आपके परिवार के सदस्य, जिनको आपकी तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए उनकी सहायता जो होनी चाहिए वो ना के बराबर है। वो कुछ भी आपकी सहायता नहीं कर रही। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ऐसे में, जिससे आपको किसी भी हाल में बाहर निकलना होगा। क्योंकि ऐसे समय में अगर आप कुछ ज़्यादा समय तक अटके रहें तो ऐसे में आपका जीवन वहीं पर रुक जाएगा। एक ऐसी परेशानी में हैं इस समय कुछ लोग, क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए नहीं है, जिनके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि किसी ऐसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, जहाँ से उनका निकलना मुश्किल हो रहा है। वो बच्चे हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, नौकरी वाले हो सकते हैं, व्यवसाय वाले हो सकते हैं, वो लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, वैवाहिक हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसी परेशानी आ गई है जिससे उन्हें निकलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। और आज की रीडिंग अगर आपको मिली है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ईश्वर आपको निकालेंगे। ईश्वर के द्वारा बताया हुआ मार्ग आज की इस रीडिंग में बताया जाएगा कि आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है उससे आप कैसे निकलें, और निकलना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर आपके लिए एक बात और बताई जा रही है कि आप हमेशा गॉड को पुकारते हैं। जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब जीवन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस समय आप रोने लग जाते हैं। आप ईश्वर को बार बार पुकार करके कहते हैं कि हे भगवान जी, मेरी मदद करो। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि गॉड आपकी मदद करते हैं। मैसेज के थ्रू करें, किसी भी रीडिंग के थ्रू करें, किसी भी इंसान के थ्रू करें, किसी भी ऐसे पर्सन के थ्रू वो करते हैं और आपको मार्ग बताते हैं। और आज की रीडिंग आपके लिए एक ऐसा मार्ग बनकर आई है जिस पर आप चलेंगे तो निश्चित ही आप उस परेशानी से निकल जाएंगे। क्योंकि आपका दिमाग जो काम नहीं कर रहा है, आपको एक सही मार्ग चाहिए जिस पर आप चल करके आपके जीवन में आज की रीडिंग में जो बताई जाने वाली वो 5 परेशानियां हैं। अगर आपसे इन 5 परेशानियों में से कोई सी परेशानी मैच होती है, कोई भी ऐसी समस्या मैच होती है, तो रीडिंग में बताई जाने वाली परेशानी को दूर करने का और उसका सॉल्यूशन ईश्वर की शक्ति आपको बताएगी कि आपको उसका सॉल्यूशन कैसे मिलने वाला है। से सबसे पहली परेशानी, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और आपकी भावनाएं एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हैं। आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ऐसे में आपके परिवार के लोग आपके बीच में एक बहुत बड़ी रुकावट बने हुए हैं। वो आपको विवाह करने देना नहीं चाहते, वो आपको बार बार मना कर रहे हैं। आपके बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से आप उनका उल्लंघन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके आदर्श, आपके संस्कार इसकी इजाज़त नहीं देते कि आप अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करें
और आप उसे भूल भी नहीं सकते, जिससे आप बेइंतहा प्रेम करने लगे हैं। ऐसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप क्या करें। आपकी परेशानी आपके गले से मानो बंध गई है। एक ऐसा कांटा मानो गले में अटक गया है, जो ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। आप उसके बिना रह भी नहीं सकते और उसके साथ आपको परिवार वाले सहमति नहीं दे रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ जाकर बिल्कुल भी विवाह ना करें। ना करें ऐसा जिससे कि उनके हृदय को चोट पहुँचे। आपके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये मुश्किल की घड़ी है, जिसमें आपको शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने परिवार के लोगों से पूरी सहानुभूति रखें और उनकी आज्ञा का पालन करें। बस ध्यान रखें कि शांत रहें। हद से ज़्यादा आपकी शांति, हद से ज़्यादा आपका चुप रहना कुछ समय के लिए होगा। कुछ समय के लिए आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाइए। इतना चुप हो जाइए कि आपकी खामोशी घर वालों को चुभने लगे। घर वालों को एहसास हो कि जब किसी के दिल को तकलीफ होती है तो क्या होता है, जब कोई रोता है तो कैसा एहसास होता है। अगर आप उनकी बात को मानकर अपने दिल का दर्द उनके सामने चुप रहकर व्यक्त करेंगे तो निश्चित ही उन्हें ये बात कभी एक्सेप्ट नहीं होगी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका हंसता खेलता बच्चा एकदम से चुप हो जाए, एकदम से खिला हुआ फूल से मुरझाया फूल हो जाए। वो कभी आपको उदास नहीं देखना चाहेंगे। अगर आप ज़्यादा जिद करेंगे, ज़्यादा बहस करेंगे तो निश्चित ही कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और आप ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखें। विश्वास रखें कि आपके प्रेम में अगर शक्ति है, आपका प्रेम सच्चा है उसके लिए, तो निश्चित ही आपके परिवार के सदस्य ज़रूर मानेंगे आपके विवाह के लिए। और आपका विवाह आने वाले समय में ज़रूर होगा, क्योंकि ऐसे में आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा आपके बीच में जो रुकावट आ रही है, वो रुकावट इसी प्रकार से दूर होगी। और दूसरा, और आप लाख कोशिश करें लेकिन आपका ध्यान एकत्र नहीं हो पाता। ये परेशानी आपको बचपन से लगी हुई थी, लेकिन आज के समय में आपके जीवन में ये परेशानी सबसे ज़्यादा आगे आ चुकी है, क्योंकि आपके छोटे आपसे आगे निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बुरा लगता है। आपके लिए कभी उन्होंने गलत नहीं कहा, अपने लिए कुछ अच्छी बातें बोली हैं, लेकिन फिर भी आपको सुनने में कहीं ना कहीं वो बातें पसंद नहीं आती। आपके हृदय को सबसे ज़्यादा उन बातों को सुनने के पश्चात चोट पहुंचती है और आप बहुत ज़्यादा आँखों में आंसू ले आते हैं। कई बार आपके साथ ये हो चुका है और आपके परिवार के बड़े लोग भी इसमें कुछ नहीं कहते। उनका केवल एक ही जवाब होता है कि आप भी अच्छे से मेहनत करो, आप भी इनसे आगे निकलो, जिससे कि आप इन्हें बहुत कुछ करके दिखा पाओ। लेकिन फिर भी आपकी कोशिशों के बाद भी आप एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं, एक ऐसी जगह में अटक गए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे। अर्थात आपके मन को एकत्र ना करने की आदत आपके अंदर विराजमान है। आपका मन बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकता है, किसी एक जगह आपका मन नहीं लगता। ध्यान रखो कि आपके लिए जीवन में ये सबसे बड़ी उलझन है, जब आपके छोटे आपसे आगे निकल रहे हैं और आप उनसे पीछे रह रहे हो।
कहीं न कहीं आपको उनके सामने झुकना पड़ रहा है। ऐसी परेशानी जो कि आपके दिल और दिमाग पर हावी हो रही है। आपका मन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है। इसमें आपके लिए केवल एक ही बात बताई जा रही है और वो ये है कि आपका मन जिस कार्य में सबसे ज़्यादा लगता है, आपकी रुचि जिसमें सबसे ज़्यादा है, जिस कार्य को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उसी कार्य को करना प्रारंभ करें, चाहे वो कार्य कोई भी हो। जब आप ऐसे कार्य को करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा आपका मन लगता है, सबसे ज़्यादा आपको विश्वास है, सबसे ज़्यादा आप उस कार्य को कर सकते हैं, उसी में आपके जीवन का एक उन्नति का मार्ग छुपा हुआ है जो आगे चलकर आपके लिए उन्नति के सभी रास्ते खोल देगा। अभी के समय में आपको ये आभास नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस मार्ग पर आगे चलते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको उन्नति का वो मार्ग दिखता चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम रास्ते पर चलते हैं तो हमें काफ़ी दूर तक का रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन जितने रास्ते को हम पार कर लेते हैं उसके आगे का काफ़ी दूर तक का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन पूरे संसार का रास्ता हम एक बार में नहीं देख सकते। इसी प्रकार आपको चलते जाना है, आगे के सभी मार्ग आपको स्वयं ही पता चल जाएंगे। और तीसरा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके लिए एक उलझन पैदा हो गई है, एक बहुत बड़ी परेशानी जो आपको घेर कर रख रही है। वो ये है कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति बाहर का आपको निर्बल समझकर, कमज़ोर समझकर बहस करने लग जाता है और आप उसके साथ बहस नहीं करते, आप कुछ नहीं कहते। यहाँ तक कि आपने ये बात कई बार अपने घरवालों से भी बोली है, तो आपके परिवार के सदस्य आपको चुप रहने के लिए कहते हैं, बोलते हैं कि किसी से बहस मत करो, शांत रहो, अच्छे से रहो, कोई गलत बोलता है तो आपको सुनकर घर आ जाना है। और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आपके हृदय को कहीं ना कहीं चोट लग रही है, कहीं ना कहीं आपको उनकी ऐसी बातों को सुनकर परेशानी होती है, क्योंकि राह में कुछ लोग ऐसे आपको मिल रहे हैं जो कि आपको जानते भी हैं, लेकिन बेवजह बात करके आपको डिस्टर्ब करते हैं और आपके साथ कुछ ऐसी वार्तालाप करना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसमें कि आपको वो बातें अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल पसंद नहीं आती, बिल्कुल भी आपका मन उनकी बातों से खुश नहीं होता, बल्कि आपके मन के अंदर एक बहुत ज़्यादा कष्ट उत्पन्न हो जाता, एक परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जिस बात को सुनकर के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मन उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं आपके हृदय को उनकी बात सुनकर चोट पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपका समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपका समय बलवान नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिस समय में आपका शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस समय में थोड़ा भी क्रोध करते हैं तो आप बनते बनते कार्य को बिगाड़ सकते हैं, अपने हाथों से ही आपका जो कार्य बन रहा है धीरे धीरे सूक्ष्म रूप से वो बिगड़ना प्रारंभ हो सकता है, क्योंकि उसके लिए जो आपको एनर्जी मिल रही है, एक ऐसी शक्ति मिल रही है, वो क्षीण हो जाएगी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करते हैं जो आपके साथ बहस करता है, या किसी को कोई ऐसे अपशब्द बोलते हैं या कोई भी ऐसा वर्ड बोलते हैं जो कि वो व्यक्ति क्रोध में बोले, आप भी बहुत ज़्यादा क्रोध में बोले, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और फोर्थ, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये है कि अभी कुछ समय पहले आपको एक ऐसा मार्ग दिखा है जिस पर आप चलना चाहते हैं, एक ऐसा नया मार्ग, एक नया रास्ता जो कि आपको बहुत ज़्यादा
उन्नति का दिख रहा है, जिस पर आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे चलने का, लेकिन आपको अनुभव प्राप्त नहीं था, आपको अभ्यास नहीं हो पा रहा था कि आप किस प्रकार से उस पर चलें। लेकिन आपको इस समय में एक ऐसा रास्ता दिख गया है जिसकी वजह से आप उस पर बहुत आराम से चल सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके परिवार के कुछ सदस्य जो कि बीच में टांग अड़ा रहे हैं, कहा जाए कि वो मना कर रहे हैं, साफ तरीके से आपको मना किया जा रहा है कि आप ये कार्य नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो ऐसी सिचुएशन को पैदा कर रहे हैं कि उनका जो सोचना है वो किस इस प्रकार का है कि आपको ये काम नहीं करना है, आप कोई दूसरा कार्य करें लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप उसमें सफल नहीं हो सकते। आपकी जो सफलता है वो उस मार्ग से होकर के नहीं गुजरती। कहीं ना कहीं वो आपके रास्ते में रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपने परिवार के कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा समझाना होगा, बहुत ज़्यादा उनको हैंडल करना होगा। आप उनकी बात को यदि सुन करके एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी बात को सुन करके उनकी बात को मान लेते हैं, तो निश्चित ही आप एक ऐसी दिशा में चले जाएंगे, जो मार्ग प्राप्त करना है, जो आपको सफलता प्राप्त करनी है, वो कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक ही बार ऐसा होता है जो आपका परम सौभाग्य जगता है, एक ही बार ऐसा होता है जो आपकी किस्मत बदलती है और बदलने की ताकत रखती है। लेकिन अगर आप उस समय में अपनी बदलती किस्मत का साथ नहीं देंगे, अपने घर वालों के कहने के अनुसार अपने हाथ पीछे खींच लेंगे, तो निश्चित ही वो आपके जीवन में फिर मौका जल्दी नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं, ना के बराबर मिलते हैं। और अगर आपके निकट का ऐसा मौका आया है तो आपको वो मौका अपने हाथों से गंवाना नहीं है, किसी भी कीमत पर आपको वो मौका नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना है कि ऐसे मौक़ों पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा आपको काम करना होगा, तब जाकर के आप सफलता हासिल कर पाएंगे। अपने जीवन में जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप आए हुए मौके को यदि हाथ से छोड़ देते हैं तो निश्चित ही फिर आपको पछतावा होता है, क्योंकि वो समय निकल जाता है तो फिर आपको एहसास होता है कि आपको उस समय अपने जीवन में लाभ उठा लेना चाहिए था, उसका फ़ायदा उठा करके आपको एक ऐसा कार्य पूरा करना चाहिए था जिसका मौका आपको कई वर्षों के बाद मिला था। इसलिए आपको इसका फ़ायदा उठाना ही होगा। और पांचवा यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, आपकी लाइफ एक ऐसी दिशा में चल रही है, एक ऐसे कार्यों को कर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट आपके जीवन में बहुत सारा संघर्ष है। इस समय आपको अभी संघर्षों से गुजरना पड़ रहा है, हर सिचुएशन को लेकर के आप संघर्षों से गुजर रहे हैं। आपके जीवन में आप थोड़ी सी खुशी प्राप्त करते हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और ऐसे में घर के लोग आपको और ज़्यादा डिमोटिवेट कर देते हैं, और ज़्यादा कह देते हैं कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते। या आपके जीवन में किसी भी एक चीज़ को लेकर के, या आप किसी से विवाह करना चाहते हैं तो उसको लेकर के आपके परिवार के सदस्य आपको इस तरह की बातें बोलते हैं कि आप इससे विवाह करेंगे तो जीवन भर खुश नहीं रह पाएंगे, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारा आपके लिए सिचुएशन जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फेस करते चले आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके परिवार के सदस्य आपको समझाते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कहने के अनुसार आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं, और आपका दिल और दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। क्योंकि जब घर के व्यक्ति आपका साथ नहीं देते, जब घर के व्यक्ति आपको किसी बात के लिए मना करते हैं, तो आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी कार्य को कर तो रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो पाएगा। एक अविश्वास आपके हृदय के अंदर उत्पन्न होता है।
और जब आपके हृदय के अंदर अविश्वास उत्पन्न होता है तो आप किसी भी काम को लाख करने का प्रयास करेंगे लेकिन वो होगा नहीं। आप चाहे कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन आप डिमोटिवेट रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको शक्ति रखनी होगी, एक सहन शक्ति, सिचुएशन को हैंडल करने की आत्मशक्ति और आत्मबल आपके पास होना चाहिए। आपके पास होना चाहिए क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पर आपका आत्मबल और आत्मविश्वास ही आपको बहुत आगे तक पहुंचाता है, आपको जीत प्राप्त कराता है, जहां पर आपके परिवार के सदस्य भी उस सिचुएशन से गुजरने पर आपके लिए हाथ खड़े कर देते हैं। वहां पर केवल आपका आत्मविश्वास ही है जो आपको जिता सकता है, जो आपको मार्ग दिखा सकता है, जो ये विश्वास दिला सकता है कि हाँ, आप जो कार्य कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल होगा और निश्चित ही वो होगा। ये सत्य है, लेकिन बस आपको विश्वास रखना होगा। अगर आप विश्वास के साथ चलेंगे, विश्वास के साथ करेंगे उस कार्य को, तो निश्चित ही आप उस कार्य को सफल कर सकते हैं, उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। आप किसी भी कार्य को करने के समय ये बिल्कुल भी ना सोचें कि वो पूरा नहीं होगा। एक बात का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो बार बार रिमाइंडर हो रही है, बात जब बार बार यहाँ आपके लिए बताई जा रही है, वो ये है कि आपका पूरा जीवन उन्नति से भरा हुआ है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी मुश्किलें भी हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना भी है जिसमें आपको गुजरते समय अपने आप पे संयम रखना होगा, अपने आप पे विश्वास रखना होगा और आप सफल हो जाएंगे। ये निश्चित है, डेफिनेटली आप सफल होंगे क्योंकि आपका भविष्य है वो बहुत ज़्यादा उज्जवल है। आप परम सौभाग्यशाली हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो कोई साधारण व्यक्ति हैं तो वो आप नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परम सौभाग्यशाली हैं। इसलिए कभी भी अपने मन को किसी के भी कहने से उदास मत करो। बस सोचो कि आपके हृदय के अंदर उस बात का विश्वास है, आप पूरी मेहनत कर सकते हो तो करो, कुछ करके दिखाओ। जैसे ही आप किसी कार्य को पूरा करोगे, आपके परिवार के सदस्य आपकी बात पर यकीन करना प्रारंभ कर देंगे। कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। जो लोग आपके मुंह पर पटर पटर करके बातें करके चले जाते हैं, उनकी मुंह पर बोलती बंद हो जाएगी, मानो उनके मुंह पर टेप लग जाएगा और आप ही लगाएंगे वो टेप। वो आपके सामने कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। लेकिन तब जब आप कुछ करके दिखा पाओगे, अगर आप बोलते ही रहोगे और नहीं करोगे किसी कार्य को, तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको किसी व्यक्ति की बातें बहुत ज़्यादा सुनने को तो मिलेंगी, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि जवाब मुंह से नहीं, कर्मों से देना सीखो। आप कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास हो जाए कि हाँ, सच में इस व्यक्ति के पास पावर है, इस व्यक्ति के पास शक्ति है, ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा कुछ करो।